तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रुद्र बैच स्टैट 02 का पहला लेक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे वीक 0 में क्या कंटेंट है। अब आप ये कहोगे कि वीक 0 क्या है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे क्विज 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीक 1 to 4 का कंटेंट आ रहा है। बट फॉर स्टैट्स यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल वीक भी है जिसका नाम है वीक 0। तो वीक 0 में यहाँ पे ऐसा कंटेंट है जो आप पहले पढ़ चुके हो। बेसिकली स्टैट 01 में जो टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके काम आएंगे स्टैट 02 के अंदर, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से रिकैप करवाया गया है। ठीक है, तो हमें उनको ही स्टार्टिंग में पढ़ना है एंड थोड़ा थोड़ा हमें याद करते हुए भी चलना है, ताकि हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रिफ्रेश होते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हमारे पास कि क्या है, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं एंड स्टैट 02 में हम क्या होप करना चाहिए। तो अब तक हम यहाँ पे स्टैट 01 के अंदर हमने सीखा था कि डेटा को कैसे हैंडल करा जाता है, कैसे उसे हम अलग अलग तरीकों से समराइज कर सकते हैं। हमने सीखा था कि इन्वेंशियल डेटा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करी थी हमने, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का यूज किया था एंड बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस में अपना यहाँ पे दिमाग लगाया था। सीटी की बात करें तो सीटी के थ्रू आपको यहाँ पे डेटा के साथ वर्क करना आया था लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आपका एक माइंडसेट बनाया गया था कि कैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर की तरह सोच सकते हो। वही मैथमेटिक्स 01 एंड इंग्लिश 01 ने आपका बेसिक फाउंडेशन बनाया था, जिसके हेल्प से आप जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज भी नहीं कहेंगे, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है, जो फंडामेंटल्स रहते हैं, लाइक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई एंड मैथमेटिक्स से आपका जो बेसिक लॉजिक्स है वो सब यहाँ पे क्लियर हुए थे। अब स्टैट 02 की बात करें तो स्टैट 02 में यहाँ पे आपकी कंटिन्यू कराई जाएगी स्टडी अबाउट द डेटा। आप यहाँ पे भी डेटा के बारे में और ज्यादा जानेंगे। आप यहाँ पे डेटा पे कैसे आप स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो ये जानोगे एंड कैसे आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हो ये जानोगे। ठीक है, तो स्टैट 02 में हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा डेटा को हैंडल करेंगे, जो कि हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से सीख सकते हैं, लाइक फेस करते हैं। तो ओवरऑल घुमा फिरा की बात यह कि डेली लाइफ में, जो रियल लाइफ हमारी होती है, उसमें हम जो जो प्रॉब्लम को सामना करते हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग स्टैट्स, यही हम सीखेंगे स्टैट 02 में। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल और बढ़ा दिया जाएगा, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्लासिकल स्टैट्स क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड उनके सारे प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, ये सब भी सिखाई जाएगी। अब एक ग्रेडिंग वाला पॉइंट एक बार जान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो स्टैट्स 02 की ग्रेडिंग है ये बाकी कोर्सेज से थोड़ी सी अलग है। देखो बाकी कोर्सेज में क्या रहता है, आपके 100% जो भी आपका मार्क्स होता है वो क्विज एंड एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड रहता है। बट यहाँ पे आपके पास एक्टिविटीज भी है, जिसके अंदर आप 10% बोनस मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके 10% मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप करना चाहोगे, मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। एक्टिविटीज में जनरली कुछ थोड़े मोटे टास्क होते हैं एंड साथ ही साथ हमारे पास कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। हम अपने बैच में भी यहाँ पे एक्टिविटीज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीक। ठीक है, तो सारी चीजें बैच में होंगी, आपके ग्रेडेड असाइनमेंट भी होंगे, आपके यहाँ पे जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो भी हम सॉल्व करवाएंगे एंड साथ ही साथ जितनी भी हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है पीवाईक्यू से, वो सब हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, आराम से रहना है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेबल में थोड़ी सी मैनेजमेंट में थोड़ा इशू आ रहा है, बट टाइम के साथ साथ हम इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम लाइक पैटर्न क्या होते हैं। तो बेसिकली नाम से आपको पता चलेगा, डिटर्मिनिस्टिक मतलब पहले से आपको पता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी रहती है जो पहले से पता ही रहती है कि भाई यही होना है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड, आपको पता है कि जो आपकी यहाँ पे क्लॉक होती है, जो आपकी घड़ी होती है, आपको उसमें पता है कि जो सुई होती है वो क्लॉकवाइज ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगी। तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले से, क्योंकि आपको पता है। ऐसे ही हम ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट की बात कर सकते हैं, आपको पता है कि सन के अराउंड ही सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। ऐसी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगी तो आपको पता है कि 100% सर्टेन है एंड यही रहेगी। लाइक अगर किसी ने कहा है कि y=10 है, तो वो जिंदगी भर के लिए y=10 में ही ऐसे ही जाएगा। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये बातें ऐसी होती हैं जो आप पहले से पता रहते हैं एंड जो 100% सर्टेन रहती हैं, फिक्स रहती हैं। ठीक है, वही हम रैंडम पैटर्न की बात करें तो रैंडम पैटर्न में नाम से आपको पता चला कि ये रैंडम है, लाइक कुछ हमें पता नहीं है।
हो सकता है कि जो हम गैस कर रहे हो वो हो जाए, हो सकता है कि जो हम गैस कर रहे हो वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास रिलायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपके पास 100% लाइक विश्वास के साथ आप नहीं कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन। आपको पता है कि आप एक सिक्के को अगर ऊपर उछालोगे, टॉस करोगे, तो इट कैन कम हेड और इट कैन कम टेल। ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, आप गेस करोगे हेड आ जाए तो हो सकता है हेड आ जाए, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी नहीं कि टेल आ जाए। तो आप यहाँ पे 100% सर्टेन नहीं हो। सिमिलर वे में रोलिंग और डाई भी आप कह सकते हो कि जैसे आप पासे को फेंकते हो, जो आप लूडो में पासा जिसका यूज करते हो ना, जिसमें आपके पास 1 2 ये सब लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो पासा होता है जब आप इसको फेंकते हो, तो इसमें से कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में भी आपको लाइक 100% सर्टेनिटी के साथ आप कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 एनीथिंग कैन कम। ठीक है, सिमिलर वे में वेदर पैटर्न की बात करें तो इसके बारे में भी आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, हो सकता है कि अब आप कहोगे कि भैया वेदर फोरकास्टिंग तो होती है, वेदर फोरकास्टिंग अनुमान लगाया जाता है। 100% कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ पे भविष्य में 3 दिन बाद यहाँ पे बारिश होगी ही होगी। ठीक है, वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सारा गेम खेला जाता है, हो सकता है बारिश हो, चांसेस कैलकुलेट करे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने सुना भी होगा, कई बार हम कहते हैं कि न्यूज में तो दिखा रहे थे कि आज बारिश होगी, बट आज बारिश हुई नहीं। तो बारिश होगी ये प्रेडिक्शन करी थी वेदर डिपार्टमेंट ने, बट ये बात उनको भी पता है, हमें भी पता है कि 100% सर्टेनिटी के साथ वो कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम पैटर्न है, आप यहाँ पे अलग अलग पैटर्न ढूंढते हो, तलाशते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ फिनोमेना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने स्टैटिस्टिकल स्टडी को लगा सकते हो अपने किसी भी प्रोसेस में। बेसिकली पूरा प्रोसेस समझाएगा जाएगा कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो, उन्हें एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, ये सब। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल स्टडी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड फिनोमेना। तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसे हम एनालाइज करने के बाद हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेट का मतलब होता है बेसिकली अपने काम का डेटा रखना पड़ेगा, देन उसकी हेल्प से हम कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपना डिसीजन बना सकते हो, आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ही आपका स्टैटिस्टिकल स्टडी कहलाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके स्टेप लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे होता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पता करोगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे अच्छे स्कोर नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ गई, अब आप क्या करोगे, अपना डेटा कलेक्ट करोगे, कलेक्टिंग डेटा। अब आप डेटा कलेक्ट करके ये सोचोगे कि मैंने पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में क्या क्या किया है, सारा डेटा आप इकट्ठा करोगे कि कहाँ आप गए हो, कहाँ आप घूमे हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने कितनी देर गेम खेला है, कितनी देर क्या क्या करा, अपनी सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आप प्रिपेयर करोगे डेटा को। ठीक है, तो बेसिकली प्रिपेयर करने का मतलब है कि आप उसको एक कायदे से लिखोगे, सारा डेटा जैसे इधर उधर अभी उथल पुथल होगा, बट आप इसको एक इकट्ठा करोगे एंड प्रॉपर मैनर्ड वे में सेट करोगे। ठीक है, आप वहाँ पे लिखोगे कि आपने कितना टाइम कहाँ कहाँ व्यतीत किया, आपने किस चीज में कितना नंबर ऑफ आवर डिवोट किया है। ठीक है, इसके बाद आप एनालाइज करोगे। अब एनालाइज करते टाइम आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे पढ़ाई बहुत कम करी है, आपने पढ़ाई ना करते हुए बाकी चीजों में अपना ज्यादा समय बिताया है। ठीक है, तो आपने एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे अपना रिजल्ट। ठीक है, तो इंटरप्रेट करते हुए आप यहाँ पे अपना मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालोगे कि मेरे मार्क्स इसलिए कम आ रहे क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट फाइंडिंग। तो बेसिकली आप यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह बना सकते हो जिसके हेल्प से आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपका पैटर्न क्या था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे कर्व के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि हमने कितना पढ़ाई करा, तो अगर आपका कर्व ऐसे लगातार डिक्लाइन कर रहा है तो इसमें मतलब आपके जो नंबर ऑफ आ रहे हैं जो आप पढ़ाई में लगा रहे हो वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, आप और ज्यादा मेहनत कर पाओगे एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने इस ग्राफ को ऊपर करोगे। ठीक है, तो यही हमारा स्टैटिस्टिकल फिनोमेना रहता है, एक प्रॉब्लम को लेके कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। एंड ये एक ऐसी चीज है, ये आप अपने डेली लाइफ में कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी चीज में जो भी आपको प्रॉब्लम आए, डेटा कलेक्ट करो, डेटा ऑर्गेनाइज करो, डेटा एनालाइज करो एंड अपना एक कंक्लूजन निकालो। ओके, अब बहुत सारे कंसेप्ट एंड टेक्निक्स यूज करे जाते हैं इस स्टडी में।
लाइक आप डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का यूज कर सकते हो, आप कोरिलेशन का यूज कर सकते हो, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें से कुछ टर्म्स आपने पहले सुने होंगे, कुछ टर्म्स आपने नहीं सुने होंगे, तो उन सबको हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब एक्टिविटी का मीनिंग क्या रहता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्टिविटीज है उनको आप करोगे तो आपको 10% बोनस मार्क्स मिलेंगे, बट ये एक्टिविटीज है क्या? तो देखो, इस कोर्स के अंदर सेवरल एक्टिविटीज होंगी जिसके बेसिस पे आपको 10% ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपका काम कैसे है उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे मार्क्स का डिवीजन होगा, या तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, या तो 2.5, 5, 7.5 एंड 10। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2.5 का बेसिकली डिफरेंस चल रहा है। ओके, अभी ग्रेडिंग होगी कैसे? अगर आपने एक्टिविटीज में 75% से ज्यादा स्कोर किया है तो आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 100% स्कोर किया तब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। 75% ऑफ मार्क्स भी आपको यहाँ पे 7.5 मिल जाएंगे। ठीक है, 50% और 75 के अगर बीच में आपका परसेंटेज आता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 25 से 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर 25 से कम है तो आपको कोई मार्क्स यहाँ पे अलॉट नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके इंस्ट्रक्टर है या फिर फैकल्टी है वो भी आपको 2.5 मार्क्स दे सकते हैं अगर आप उनका मतलब आपका काम उनको अगर पसंद आया तो। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा मार्क्स है जो आप लाइक ला सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, चल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा है, हमें उसे समझना है क्योंकि इसी डेटा को हमें यहाँ पे पूरे स्टैट 02 में यूज करना होगा कई बार। ठीक है, तो आईपीएल का डेटा है। अब आईपीएल तो आपको पता ही होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। ठीक है, एंड सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मतलब स्पोर्ट्स वाइज भी आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी लीग है एंड इसका बहुत ज्यादा ही फैन बेस हैगा एंड बहुत ज्यादा फेमस है एंड बहुत सारा पैसा यहाँ पे लगता है। ठीक है, लगता है मतलब ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है मनी का। ठीक है, काफी ये प्रेस्टिजियस है। तो ये 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो कि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, 20 ओवर का यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड अभी 2004 तक ये 2004 कह रहा हूँ, सॉरी 2024 तक ये आ चुका है। ठीक है, तो पिछले साल, पिछले नहीं एक्चुअली इसी साल यहाँ पे 2024 में आईपीएल का यहाँ पे लास्ट सीजन हुआ था एंड अब अगला सीजन जो है वो आपका 2025 को होगा। ठीक है, तो हर साल ये होता है, आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होगी। ठीक है, अब इसका डेटा जो होता है वो हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, काफी डेप्थ में आपका पास यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो। ठीक है, आपके पास मैचेस का डेटा होगा कि कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सी टीम खेल रही है, कौन सी टीम टॉस जीती है, कौन बैट कर रहा है, कौन बॉल कर रहा है, कितने प्लेयर्स ने कौन से रन बनाए, ऑरेंज कैप किसके पास, पर्पल कैप किसके पास है। ये सारा डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा डेटा हो गया, बट अगर आप डिटेल डेटा पे जाओगे जैसे कि बॉल बाय बॉल डेटा, तो ये भी आपको मिल जाएगा कि हर बॉल पे क्या स्कोर करा गया है। लाइक आप रैंडम कोई सा भी मैच उठा लोगे, आप क्या दोगे कि एमआई वर्सेस सीएसके का जो मैच था उसमें आप बताओ कि 18th ओवर में कितने रन आए थे, तो ये आपका एक स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, कितने एक्स्ट्रास आए, ठीक है, कौन से बैट्समैन खेल रहे हैं, कौन से बॉलर है, नॉन स्ट्राइकर कौन है, विकेट कितनी गिरी है, तो बहुत सारे यहाँ पे हम पैटर्न यूज कर सकते हैं डेटा के अंदर। ठीक है, तो इन सबको हमें थ्रू आउट द कोर्स यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीएल पावर प्ले ओवर्स, एक और ये भी डेटा सेट है हमारे पास। अब आप कहोगे कि पावर प्ले क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आपको पता ही होगा, डेफिनेटली क्रिकेट के बारे में जिसको नहीं पता रहता है, बट स्टिल मैं अपनी साइड से बता देता हूँ। तो पावर प्ले का मीनिंग ये रहता है कि ये एक तरह से ये रेस्ट्रिक्शन रहती है बॉलिंग टीम पे कि जब तक आप यहाँ पे 1 से 6 ओवर तक हो, ठीक है, तो पहले 6 ओवर में आपको यहाँ पे जो 30 यार्ड का सर्कल है, आपको इसके बाद सिर्फ 2 ही फील्डर्स अलाउड होते हैं रखने। ठीक है, तो ये हमारा एक पावर प्ले रूल है जिसमें बैट्समैन जनरली फायदा उठाते हैं एंड काफी रन मारते हैं। ओके, तो ये इसका भी डेटा हमारे पास यहाँ पे अलग अलग गिवन है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहेगा, उसका हमें यूज करना होगा अपने यहाँ पे सब्जेक्ट में। ठीक है, इस पूरे कोर्स में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल आपने स्टैट 01 के मेरी वीकली समरीज देखी होगी, तो वहाँ पे ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कराई हुई है, बट एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। तो बर्नौली ट्रायल एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे 2 ही चीज पॉसिबल होती है, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या तो आपको फेलियर मिलेगा। यानी कि या तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू की फॉर्म में आएगा यानी कि 1 की फॉर्म में, या तो फेलियर की फॉर्म में आएगा यानी कि 0 की फॉर्म में, फॉल्स की फॉर्म में। ओके, जो आपका सक्सेस होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं, जो आपका फेलियर होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। एंड P प्लस Q को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा।
ठीक है, तो ये एक जनरल फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो, ये तो जनरल बात हो गई कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है। अब बर्नौली ट्रायल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बर्नौली ट्रायल का ही आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा है वीकली समरीज के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि ये सी जो होता है ये कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। एंड आपको मैं एक बार बता देता हूँ, एनसीआर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका एनसीआर होता है। ठीक है, देन आपका यहाँ पे जो पी होगा उसके साथ आप यहाँ नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको लिखोगे एंड क्यू में आप अपर माइनस लोअर लगा दोगे। ठीक, तो एक ये इन जनरल तरीका हो गया याद करने का। बाकी अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कितने आउटकम पॉसिबल है बर्नौली ट्रायल के अंदर। तो बर्नौली ट्रायल के अंदर दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो जीरो या तो वन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फेयर कॉइन इज टॉस्ड 12 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। अब आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या फिर बायनोमियल ट्रायल के अंदर यहाँ पे पी और क्यू यानी कि सक्सेस एंड फेलियर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि डिटेल में सोल्यूशन दे पाऊँ। तो देखो, हमारे पास एक फेयर कॉइन है जिसको आपने 12 टाइम्स इंडिपेंडेंटली यहाँ पे क्रॉस करा है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 7 टेल्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे 7 टेल्स आने चाहिए, राइट। देखो मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें याद रख लें। तो फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एन सी एक्स। ठीक है, आप आर बोल लो या एक्स बोल लो एक ही बात है वो। ठीक है, एन सी एक्स, फिर आपका पी आता है। पी का मतलब होता है सक्सेस, जो भी इसके नीचे वाली पावर होती है उसको आप लिखते हो। देन आपका क्यू आता है, क्यू मतलब फेलियर। फिर आप यहाँ पे इसकी पावर में क्या लिखते हो, एन माइनस एक्स अपर माइनस लो। ठीक है, आप इसका यूज करोगे तो 12 में से 7 बार टेल आएगा, आपको ये चेक करना है। तो 12 में से 7 बार। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आएगी, ये जो पी लिखा हुआ है बेसिकली इसका मीनिंग है सक्सेस। तो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास एक कॉइन है, आप इसको जब क्रॉस करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपके पास टेल आएगा, यानी कि हमारा सक्सेस जो है पी जो है वो यही डिनोट करे कि आपका टेल कब आएगा। तो टेल आने के चांसेस यहाँ पे आधे हैं, 1/2। सिमिलर वे में अगर आप क्यू की बात करोगे, फेलियर की बात करोगे, तो ये आपका 1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये भी आपका अगेन हाफ ही आएगा। ठीक है, तो पी की जगह आप यहाँ पे हाफ लिख सकते हो, हाफ की पावर जो भी नीचे लिखा रहता है उसको आप लिखते हो। देन क्यू, क्यू मतलब पता है फेलियर, बेसिकली 1 माइनस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही आप कर दोगे। तो 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ ही आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे भी बताई है, 1 माइनस हाफ। अब इसकी पावर में आप अपर माइनस लोअर कर दोगे तो 12 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल एंड अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। बहुत अच्छे। अब ये 1/2 की पावर 7 है एंड ये 1/2 की पावर 5 है। ठीक है, चलो इसको अब आगे देखते हैं। अब देखो 12 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। बहुत अच्छे, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट डाउन हो गया। एंड 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत अच्छे। अब देखो 10 को आप कट कर सकते हो 5 इंटू 2 से। ठीक है, और 12 को आप कट कर सकते हो 4 इंटू 3 से। ठीक है, अब ऊपर बच रहा है 11 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, तो देखो बाकी ये जो था इसको भी लिख देते हैं। इंटू में हाफ की पावर 7 और 5 थी, आपको पता है कि अगर यहाँ पे बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका मैं फर्दर सोल्यूशन इस जगह पे लिख रहा हूँ। तो देखो 11 इंटू 9 इंटू 8 करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 792। ठीक है, और ये है 1/2 की पावर 12। तो देखो 792 इंटू 1 की पावर 12 एंड 2 की पावर 12, राइट। इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 की पावर तो कुछ भी रहे 1 ही आता है, 1 इंटू 792 इज 792। 2 की पावर आप 12 करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 4096। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये कर सकते हो। देन आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर देखने को मिलेगा 0.1934 विच इज इक्वल टू 0.19। तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके,
काफी ज्यादा बेसिक था, आराम से करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वीकली समरीज देखी है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें याद आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब अगला देखते हैं। अपकमिंग T20 सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 5 मैचेस। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पे एक सीरीज होने वाली है T20 मैचेस की, जो कि 5 मैचेस की होगी। Here are only 2 आउटकम आर पॉसिबल। या तो एक टीम जीतेगी या तो हारेगी, तो ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका जो पी है यानी कि चलो अभी देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भेजेंगे। Assuming both teams are having equal chance of winning each game, what is the probability that India will whitewash? Whitewash का मीनिंग होता है सारे मैच जीतना। ठीक है, तो देखो इंडिया पहला मैच जीतेगी, इसके चांसेस कितने हैं? हाँ, लाइक आपको पता है, या तो देखो मैच जीतने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/2 हाफ, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अगेन हाफ। पहले मैच में हाफ चांस है कि हम जीतेंगे, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दूसरे मैच में भी हाफ चांस है कि हम जीतेंगे, एंड तीसरे मैच में भी हाफ चांस हम जीतेंगे। अभी देखो ये मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें यहाँ पे सारे मैचों में जिताना है, एंड इसलिए करें कि पहले मैच में हम जीत गए, दूसरे में जीत गए, तीसरे में जीत गए, फिर चौथे में भी जीत गए, फिर पांचवें में भी जीत गए। तो ये आपके पास जगह 1/2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 1/32, यानी कि आपका अगेन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि व्हाइट वॉश करना मुश्किल होता है। तो देखो 32 में से सिर्फ एक ही बार आप यहाँ पे व्हाइट वॉश कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि माइलस्टोन रहता है किसी भी टीम के लिए, अगर वो व्हाइट वॉश करती है क्रिकेट के अंदर। ठीक है, चल अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर लेते हैं। तो जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका जो कर्व आता है वो एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माउंटेन शेप, या फिर आप इसको बेल शेप भी कह सकते हो, ये बेल शेप का बनता है। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें जान लेनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए, जिसका हम कई बार क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात करोगे तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन की एक्स होता है विच इज इक्विवेलेंट टू मीन। ठीक है, इसको मीन कहते हैं। तो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला रहता है एनपी, पी यहाँ पे डिनोट कर होता है सक्सेस। तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, मीन इक्वल टू एनपी होता है। ऐसे ही आपका जो यहाँ पे वेरिएंस होता है वो एनपीक्यू होता है। ठीक है, एनपीक्यू। ओके, ये आप कह सकते हो वेरिएंस है। वेरिएंस का मतलब है सिग्मा स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सिग्मा हो जाता है, बेसिकली इस पे हम रूट लगा देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको लाइक पता होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में आता हूँ। ओके, एक ये एंड एक ये। ओके, अब देखो अब हम अगर बात करें इस कर्व की, तो अगर पी जो है वो 0.5 है तो ये कंप्लीटली एक सिमेट्री बनाता है। ठीक है, अगर आपका जो सक्सेस है वो आधी है तो ये एकदम सिमेट्रिकल बनेगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जितना है वही राइट हैंड साइड पे भी सेम एकदम बन रहा है, मिरर इमेज एक दूसरे की। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो इसका मतलब है ये हमारा पास सिमेट्रिक है। वही अगर आपका पास यहाँ पे जो पी है, जो सक्सेस है, अगर वो 0.5 के बराबर नहीं है, यानी कि हाफ के बराबर नहीं है, तो आपका जो कर्व होगा वो एक तरफ को झुका हुआ होगा। ठीक है, या तो ये इस तरीके से होगा या तो ये इस तरीके से होगा। बेसिकली आपको दिख रहा है कि एक तरफ को टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, स्क्यूड कहते हैं इस तरीके के हम ग्राफ को। ओके, तो अगर आपकी जो सक्सेस है, जो पी है, उसकी वैल्यू 0.5 से कम है, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो आपका राइट की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, वही अगर आपके पास यहाँ पे जो पी है उसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो ये लेफ्ट की तरफ स्क्यू कर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो बेल शेप का रहता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो ये कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इवन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे हम कुछ। ठीक है, तो देखो ये वाला जो वीडियो है ये मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनिशियल वीडियो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइट वेट रहे एंड आप पे ज़्यादा लोड ना है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा होगा बाकी वीडियोज के कंपेरिजन में। ओके, चलो तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो आई होप आपको दिख रहा होगा। सपोज दैट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ डिलीवरी इज यूनिफॉर्म। एक बॉल पे कितना स्कोर आता है ये मतलब डिफाइंड नहीं है, ये मतलब यूनिफॉर्म है, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6। अब ये सारे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट 2 सिक्सेस व्हाइल प्लेइंग 4 डिलीवरीज। तो प्रोबेबिलिटी कम से कम आपको यहाँ पे 2 सिक्सेस मारने हैं। ठीक है, तो या तो 2 के इक्वल होना चाहिए, तो 2 से बड़ा। राइट, अब 2 के इक्वल या 2 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू 2,
या फिर का मतलब होता है एडिशन 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिलीवरी की बात हुई थी, 4 बार फोर देखा जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक एक करके निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू 2 निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में पता ही रहता है कि अब यहाँ पे अगर कि 4 में से आप 2 बॉल पे 6 मारोगे, ठीक है, तो 4 3 2, 4 में से 2 सक्सेस। अब आप एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, 6 ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 यहाँ पे कितना आएगा? 1/6, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे आपके पास फेवरेबल इवेंट है एंड बाकी सारे आपके पास यहाँ पे क्या है? टोटल इवेंट्स है, तो ये 1/6 हो जाएगा। यही आपका सक्सेस भी है, पी है। आपको तो चाहिए यहाँ पे 6 स्कोर करना है, राइट, हिट करना होगा। वहीं अगर हम फेलियर की बात करें तो 1 - 1/6 यानी कि ऑटोमेटिकली ये 5/6 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखो, पी की पावर होती है, जो भी यहाँ पे नीचे लिखा रहता है तो उसको हम लिख देंगे, तो 1/6 की पावर 2 इंटू में फेलियर में होता है 5/6, इसकी पावर अपर माइनस लोअर, तो 4 - 2 करोगे तो 2 ही आ जाएगा। चलो, अब 4 फिर 2 को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड अपर माइनस लोअर करोगे तो 2 फैक्टोरियल आ गए। ओके, 1/6 की पावर 2 है, तो ये 1/36 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बहुत अच्छे। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल था ही, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। एंड 2 फैक्टोरियल का मीनिंग ये रहता है 2 इंटू 1, तो इसको भी हम इससे कट कर सकते हैं, तो 3 2 3 बेसिकली 6 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है 25/36 इंटू 36, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 ही आएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 25/1296। ठीक है, आप यहाँ पे 6 से इसको कट करोगे तो आप गैस फाइनल चीज देखने को मिलेगी 25/216। अभी आपका पी एक्स इक्वल टू 2 आया है। अब हम यहाँ पे आगे वाले केस निकालोगे। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, 4 में से 3 सक्सेस लगने चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल 6 लगेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसकी पावर हम जो भी नीचे लिखा रहता है उसको लिखेंगे। ठीक है, फेलियर की बात करें तो 1/1 - 6 यानी कि 5/6 हो गया। इसकी पावर पर माइनस लोअर, तो 4 - 3 करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं। 4 से 3 को आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में अपर माइनस लोअर करोगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1/6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब यहाँ पे होता है 216, आपको ये पता होगा। ठीक है, इंटू में 5/6 ही आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 थी। ठीक है, तो देखो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट डाउन हो जाएगा। एंड यहाँ बच रहा है 5/216 इंटू 6। ठीक है, तो 216 इंटू 6 करोगे तो 1296, अगेन यही वाली चीज आ जाएगी। 4 से आप यहाँ पे इसको कट डाउन कर सकते हो, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे बचेगा 5/324। बहुत सही। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 4। तो 4 में से 4 सक्सेस लगने चाहिए, सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। इस बार में जो भी नीचे लिखा रहता है उसको लिखते हैं। नहीं लगेंगे 6 यानी कि फेलियर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। एंड यहाँ पे हम अपर माइनस लो करते हैं, तो 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर NCR में N और R दोनों सेम रहते हैं तो हमेशा आंसर हमारा 1 आता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ये तो 1 हो गया। इंटू में 1/1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। 6 की पावर आप 4 करोगे तो 1296 ये वाली चीज आएगी। अब देखो 5/6 की पावर 0, तो आपको पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर हमारा 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1/1296। ठीक है, बट हमको जो आंसर देना था वो तो पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए था, तो बेसिकली इन तीनों का सब। ठीक है, तो जो हमने तीनों निकाले हम उनका ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 25/216 प्लस 5/324 प्लस 1/1296। आप इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 171/1296 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 एंड ये हो जाएगा 144। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो इसका तो निकाल लिया पहला वाला, अगला देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाला। तो देखते हैं। तो इस बार हमसे कहा गया कि एक फेयर डाइस है, उसको हमने 3 बार इंडिपेंडेंटली फेंका है। ठीक है, मतलब थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 2?
ओके, तो कम से कम 2 बार यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए। तो कम से कम 2 बार का मतलब हो गया, देखो 3 बार तो आपने फेंका ही है, कम से कम 2 का मतलब हो गया या तो 2 या तो 2 से कम, राइट। ओके, अच्छा कम से कम 2 है, सॉरी एटलीस्ट है ना, तो या कम से कम या तो 2 या तो 2 से ज्यादा, ठीक है। तो या तो 2 के इक्वल होगा या तो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 बार तो हमने यहाँ पे कॉइन को टॉस, सॉरी पेयर डाई को हमने थ्रो ही करा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो पी एक्स इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं। तो 3 में से 2 बार आपको यहाँ पे थ्रो करना है। सक्सेस, सक्सेस है आपका इवन नंबर ऑप्टेन करना। तो आपका जो पी है यानी कि सक्सेस है, यानी वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो ये कितना है आपको पता है कि जो हम पास, जो हमारे पास ये डाई होता है, पास होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास सैंपल रहता है, ठीक है। इवन नंबर इनमें 3 ही है, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/6 विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ, ठीक है। वही क्यू की बात करें जो कि फेलियर है, तो वो हमेशा 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस जो भी पी होता है उसको ही आप लिखते हो, तो ये भी अगेन हाफ ही आ रहा है, ठीक है। तो पी एंड क्यू भी हमारे सामने है, तो चलो लिख लेते हैं। पी आपके पास है हाफ, हाफ की पावर जो भी नीचे लिख रहा था उसको लिखते हैं, इंटू में क्यू, क्यू भी अगेन आपका हाफ है, एंड यहाँ पे हम अपर माइनस लोअर करते हैं, तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 3C2 को देखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड अपर माइनस लोअर करोगे तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये हो जाएगा हाफ की पावर 3, बहुत सही, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे की 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट डाउन जाता है, 1 फैक्टोरियल का मीनिंग ही 1 होता है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये 1/2 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3/8, बहुत सही, ठीक है। तो यही हमें लाना था, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, बट अरे अरे सुन, सॉरी यहाँ पे मैंने वही गलती करी जो मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो वो गलती है कि यहाँ पे अभी हमने पी एक्स इक्वल टू 2 निकाला है, बाकी का पी एक्स इक्वल टू 3 तो निकाला ही नहीं, ठीक है। तो कई बार हमारा माइंड इस तरीके से डाइवर्ट होता है कि हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे हमें रुकना है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ थी मैंने जान के करी थी, ठीक है, तो बोलना ही पड़ेगा जान के, क्योंकि गलती तो हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। पी एक्स इक्वल टू 3 देखते हैं, तो देखो 3 में से 3 बार आपके पास यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है हाफ, हाफ की पावर यहाँ पे जो भी नीचे करता है वो फेलियर, फेलियर के चांसेस भी आपके हाफ है, एंड अपर माइनस लोअर करोगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका 1 ही होता है क्योंकि यहाँ पे एन और आर दोनों सेम है। 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, एंड अगेन ये भी किसी की पावर अगर 0 होगी तो ये भी बनाता है, तो 1/8 आ गया। आपका जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों का सम होना चाहिए, यानी कि 3/8 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 4/8, जो कि हमारा हाफ है, जिसको हम 0.5 बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया गया है आपके यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर वो रॉन्ग है, ठीक है। वो कुछ यहाँ पे एरर हो गया, टाइपो हो गया है, तो इसलिए ये एरर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर में जो आपके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है उन्होंने भी कंफर्म किया था, तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखना होगा। तो देखो, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन आईआईटी मद्रास ऑन द टॉपिक स्टैट्स देयर आर 5 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो 5 एमसीक्यू आपके पास, ठीक है। हर एमसीक्यू का यहाँ पे ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, ठीक है। तो हर यहाँ पे आपके पास हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। ओके, वेल, ठीक है, हर ऑप्शन के लिए आपके पास 4, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो फॉर ईच एमसीक्यू आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छे। अमन डिसाइडेड टू मार्क द आंसर एट रैंडम, तो अमन ने सोचा कि यहाँ पे तुक्का लगाया जाता है, तुक्का लगाया जाए यहाँ पे, और रैंडमली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बैच के अंदर जो अमन है, आप लोग ये सब मत करना, ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन करेक्ट, तो हमें चाहिए कि 2 एकदम एग्जैक्टली पी एक्स इक्वल टू 2, दो करेक्ट हो जाए, हमें ये चाहिए। तो देखो 5 में से 2 करेक्ट होने चाहिए। सक्सेस, सक्सेस आपका कब होगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 में से आपका करेक्ट कब आएगा ये बताओ। करेक्ट आपका एक ही होगा आउट ऑफ 4, तो ये आपका पी हो गया। फेलियर की बात करें तो ये आपका 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं, एक्चुअली 5 ऑप्शन हैं, सॉरी यहाँ पे हमें ध्यान नहीं देता, क्योंकि जनरली
4 ही होते तो इसमें 4 लिख देता है, 5 होगा। चल इसका लिखते हैं 1/5 1/5, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है। सक्सेस की बात करें तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर, जो भी नीचे दिखाता है उसको हम लिख देंगे। ठीक है। अब आगे यहाँ पे 4/5 की पावर 3। ठीक है, अपर माइनस लो, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। बट आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर वो सी बताया गया है, सॉरी सी कह रहा हूँ, बी बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सी ही यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। कोऑर्डिनेटर ने कंफर्म किया था, तो आप यहाँ पे अश्योर रह सकते हो। ठीक, चलो तो अब हमने ये देख लिया है। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, जो कि शायद आपने उससे ध्यान से नहीं पढ़ा था अपने स्टैट 01 में, तो इस पे थोड़ा सा गौर करें। तो देखो, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्ट लाइक बाइनोमियल। तो ज्योमेट्रिक वाले में क्या रहता है कि यहाँ पे हम तब तक अपना ट्रायल परफॉर्म करते रहते हैं जब तक हमारे पास सक्सेस नहीं आ जाती। ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मान लो शर्त लगी है कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में शर्त लगी है कि आप टॉस करोगे कॉइन को। ठीक है। एंड जो भी आप कहोगे वो आएगा। अब आप तब तक टॉस करते रहोगे जब तक आप जो कह रहे हो वो सही ना आ जाए। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी एग्जांपल है, लाइक आप टारगेट आपको पता नहीं है, जो ऐसे सर्कुलर शेप में ऐसे बने रहते हैं, एंड यहाँ पे ऐसे डार्ट सब लगाना होता है। ठीक है, मारना होता है, यहाँ पे तीर से कह लो या आप गन से कह लो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब तक शॉट ट्राई करना है जब तक आपका जो शॉट है वो एकदम करेक्ट हिट नहीं कर जाता है। ठीक है। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हो कि आप तब तक टेस्ट दोगे जब तक आप पास नहीं हो जाते। ठीक है। तो बेसिकली जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आप इवेंट को लगातार करवाते जाओगे। ये हमारा प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो कि इसी के थ्रू बना है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि ये होता है हमारे पास Qx-1 P। अब देखो, ये देखने में अजीब लग रहा होगा बट बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक वाला आपके बाइनोमियल से भी इजी है। तो देखो Px=x, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, सॉरी तो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है इसका। ठीक है। तो देखो Px जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा फेलियर की पावर x-1 इंटू में सक्सेस। ठीक है। तो जस्ट आपको जो भी एक्स दिया जाएगा आपको उसको एक कम करना होगा, डेट्स इट। ठीक है। अभी इसको हम और ज्यादा डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम सीखेंगे। अभी के लिए आप इसको एक तरीके से माइंड में अपने रख सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। आपको बेसिक मीनिंग समझ आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये होता है कि हमें तब तक इवेंट को लगातार करवाना होता है जब तक हमको सक्सेस नहीं मिल जाती है। ठीक है। चलो, सो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप पे ज्यादा लोड बने। इस वीडियो में जो जो आपको कराया गया है, इस लेक्चर में जो जो आपको कराया गया है, उसको आपको अच्छे से समझना है। बाकी जो अभी आगे आने वाले वीडियोस हैं, एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम यहाँ पे वीक 0 को कवर कर लेंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे वीक 1 को कवर कराया जाएगा, एंड 2 या फिर 3 वीडियोस में हम यहाँ पे वीक 1 को कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके, बाकी अच्छे से पढ़ाई करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे डिस्कशन वाले ग्रुप में, एंड जो भी आपकी क्वारी होगी वो मुझे जरूर बताना। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।